बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखने लगे हैं कि हम एक लिस्ट को किस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइस मीन कि उसके हम किस तरीके से टुकड़े बना सकते हैं, ये किस तरीके से उसके हम किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उसकी लिस्ट के इंडेक्स को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के इस पिक्चर के अंदर हमने वैल्यू की एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनके नीचे हमने उनके इंडेक्स को मेंशन किया हुआ है 0, 1, 2 एंड 9 तक। तो n इज इक्वल टू 2:7। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इस लिस्ट को स्लाइस कर रहे हैं इंडेक्स 2 से लेके 7 तक। इंडेक्स 2 से 7 तक जब हम करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो लिस्ट हासिल होगी वो होगी 66, 11, 77, 79, 71। और ये इंडेक्स 2 से यानी कि 0, 1, 2 हमारा है 66, यानी कि 66 से लेके और 7 के ऊपर आप दो के हमारा 52 है, लेकिन जो लास्ट जो होता है स्टॉप वाला इंडेक्स उसको ये इंक्लूड नहीं करता। यानी कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो उस इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। कॉमन स्लाइसिंग ऑपरेशंस जो हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है एन की, एन नंबर्स की, और हमने स्टार्ट में हमने दिया हुआ है 2 और स्टॉप एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उसको हमने वैल्यू असाइन की हुई है 6। इसके अंदर अब हम मुख्तलिफ तरीके से स्लाइस करके देखते हैं इस लिस्ट को कि हमने सिर्फ इसके अंदर दे दिया है स्टार्ट और स्टॉप। यानी कि ये स्टार्ट हमने दे दिया है कि ये स्टार्ट का मतलब है कि ये वेरिएबल 2 यानी कि 2 इंडेक्स से शुरू होगी और स्टॉप करेगी 6 पे, यानी कि 6 इंडेक्स तक जाएगी। तो उससे हमारे पास जो लिस्ट हमें हासिल हो जाएगी वो 83, 31, 14 और 47 होगी। इसी तरह अगर सिर्फ हम क्या करें कि हम सिर्फ स्टार्ट दे दें और उसके बाद कॉलन डाल दें, इट मीन के जो स्लाइसिंग शुरू होगी वो उस स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू होगी और होल लिस्ट तक जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने शुरू में कॉलन डाल दिया है और इसके बाद हमने स्टॉपिंग इंडेक्स दे दी है। तो इससे क्या होगा कि इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होगी और स्टॉप तक जाएगी जहाँ तक स्टॉप है। अब स्टॉप है हमारा यहाँ पे 6, तो इट मीन कि ये 6 इंडेक्स तक जाएगी। कॉपी द होल, अगर होल लिस्ट को हमने कॉपी करना हो तो वो भी हम कॉलन अगर लगा दें तो वो पूरी की पूरी लिस्ट कॉपी हो जाएगी। एक और तरीका भी है कि हम अगर उसके अंदर लिस्ट की स्लाइसिंग करते हुए उसको वेरिएबल दे देते हैं, एक स्टेप का भी दे देते हैं। तो स्टेप का देने से हमें क्या होगा कि यानी कि वो इतने जो है इंडेक्स को स्किप करेगा। जिस तरह कि ये 2 है तो इट मीन कि वो स्टॉप पे कौन सा था हमारा, स्टॉप पे था हमारा 2 टू टू के बाद फिर क्या करेगा, वो स्टेप लेगा 2 का, तो उसके बाद जो इंडेक्स पे जो आएगा उसको ये प्रिंट कर देगा। इस तरह अब हम यहाँ पे बना रहे हैं एक प्लेयर की लिस्ट। और इसको हम एक्सेस क्या करते हैं कि इसके 0 to 3 एलिमेंट जो है हम इसके एक्सेस कर रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर हम इसके 1 to 4 यानी कि इंडेक्स 1, ये 1, यहाँ से 1, 2, 3, 4 यानी कि ये शामिल नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ ये 3 जो है हम इसके ये एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर हम होल लिस्ट यानी कि स्टार्ट 0 से 4 तक, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंडेक्स 2 से होल लिस्ट, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आखिर से यानी कि लास्ट थर्ड आइटम से होल लिस्ट। अब ये देखिए ये हो गई और ये इसकी आउटपुट एक ही जैसी है। यानी कि ये एक तरीका है सिर्फ, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडेक्सिंग नेगेटिव से भी हम शुरू कर सकते हैं। अब हम लूप किस तरीके से कर सकते हैं कि लूप स्लाइस के ऊपर भी हम लूप चला सकते हैं कि प्लेयर :3, जिसका मतलब है कि ये हमारे यहाँ पे एज ए लिस्ट है। कॉपिंग अ लिस्ट, लिस्ट को कॉपी करने के ये 4 मेथड हैं।
एक तो स्लाइसिंग का मेथड है जो हमने पहले भी देखा है, और उसके बाद जो है इक्वल का साइन है, और फिर एक कॉपी का बिल्ट इन मेथड है, और एक लिस्ट फंक्शन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम एक कोलन के जरिए से माई फूड की कॉपी लेते हैं फ्रेंड्स फूड के अंदर, और इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे पास ये देखें कि ये दोनों एक जैसी है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम अब इसके अंदर भैया वही हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक एडिशन है वो ये है कि हम अपेंड कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद हम माई फूड की लिस्ट को भी अपेंड कर रहे हैं, और फिर फ्रेंड की फूड लिस्ट को भी अपेंड कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम ये हमारा सेकंड मेथड है जिसके अंदर हम कॉपी लिस्ट को कॉपी कर रहे हैं इक्वल के साइन के जरिए से। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब हम डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, डॉट कॉपी का ऑपरेटर। डॉट कॉपी से भी हम उस लिस्ट को कॉपीड लिस्ट के अंदर कॉपी कर रहे हैं, और इसके अंदर हम जो है वो है एज ए लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट को, यानी कि इसको कॉपीड लिस्ट के अंदर हम इस लिस्ट को पास कर रहे हैं। तो ये 4 तरीके थे किस तरीके से हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। पहले हमने इस वीडियो के अंदर पहले हमने स्लाइसिंग देखी कि हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, फिर स्लाइसिंग के अंदर फॉर लूप का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर। तो उसके हमने 3 तरीके देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।